जहां मैं इस समय बैठा हूं, दरअसल ये बाजार हुआ करता था धराली का। अब इस बाजार पर सिर्फ मलबा है। कई लोग लापता है जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर के इनको यहाँ वहाँ घुमा रही है। दरअसल इनका काम यह है कि अगर मलबे में कोई संभावना हो किसी के जिंदा होने की, वो सांस ले रहा हो, तो स्निफर डॉग उसे पहचान पाएंगे, वहां बता पाएंगे, और ये हो पाएंगे तो मैनुअली चाहे काटना हो या फिर खुदाई करनी हो, वहां से निकाल पाएंगे। तो कहीं पर किसी तरह की हलचल मिली आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिली। जहाँ पे काफी मलबा जो है काफी बता रहे हैं कि 3 मंजिला हुआ करती थी यहाँ पर, कभी तो उतना ही ये बिल्डिंग में बची नहीं होती। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई सांस लेता है तो कितने अंदर तक ये कुत्ते उसे जो है सूंघ पाएंगे या पहचान पाएंगे, बता पाएंगे? ये लीक अगर कहीं पर हो रहा हो, कहीं पर छेद अगर दूर जा रहा हो, तो कम से कम जो है 2-3 मीटर तक ये उसकी स्मेल ले लेते हैं ह्यूमन सेंट की। तो अभी तक आपने जितना एरिया मिला, किसी तरह के सिग्नल्स मिले कि? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। हम लगातार कल से जो है इसको सर्च करवा रहे हैं। दरअसल मानवीय कोशिश में जब मशीनें भी कई बार कामयाब नहीं होती हैं, तो ये जो बेजुबान है ये बहुत मददगार होते हैं। अक्सर जहां पर इस तरह की त्रासदी होती है, वहां अगर कोई फंसा हुआ है, जरा सा भी सांस ले वेंटिलेशन हो, तो वहां से कुत्ते बता सकते हैं कि यहाँ कोई जीवित हो सकता है। हालांकि इस मलबे में किसी का जिंदा पाया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई चमत्कार हो सकता है। तो स्निफर डॉग के साथ साथ ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा जो है, इक्विपमेंट्स उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए घर पूरा बह करके आया, नीचे मलबा है, कुछ लोग अगर दबे हो सकते हैं, कम से कम उनका शव भी बरामद हो, तो इसके जरिए इस मॉनिटर पर जो है आप देख पा रहे हैं कि उनके अंदर की स्थिति क्या है। बहुत नैरो पैसेज है, घर के अंदर घुसना मुश्किल है जब तक कि पूरी छत ना हटे, और इसीलिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी जब मुसीबतें आती हैं जहां सब कुछ मलबे में शहर बदल जाए, तब यही तकनीक, यही अत्याधुनिक मशीनों के जरिए ही उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है, चाहे आप जीवित लोगों को खोजें या फिर उनको शव निकालना हो। क्योंकि सर्च ऑपरेशन किसी भी त्रासदी में सबसे मुश्किल काम होता है। ये भागीरथी की धारा है, और इस धारा के साथ ये जो भी है, ये वो मलबा है, पूरी तरह दलदल बन चुका है। लेकिन इस दलदल के बाद कई मकान हैं या दूसरी चीजें हैं जो बह के आ गई हैं। तो एसडीआरएफ के लोग अब उन इलाकों में जा रहे हैं सर्च के लिए। उन्हीं के साथ हम भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करने जा रहे हैं। ये देखिए दलदल कितना, नदी कितनी नीचे है, और इसके ऊपर जो पूरा हिस्सा है ये दलदल है। ये वो तबाही की तस्वीर है धराली की। धराली में बाजार के बीचों बीच में खड़ा हूं मलबे के ऊपर। ये घर यहाँ था नहीं, ये घर यहाँ से 40-50 फीट पीछे था। लेकिन जब सैलाब आया तो अपने साथ इस घर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहा करके लेके आया। घर का नुकसान देखिए किस तरह हुआ, पूरा अपनी जगह पर खड़ा है, अंदर मलबा भरा है, मिट्टी भरी है। लेकिन क्या इसमें संभावना हो सकती है किसी के जीवित होने की? ये एसडीआरएफ के कर्मचारी दरअसल अब जा करके मशीनों का इस्तेमाल करके इस इलाके को काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब एक एक हिस्सा जो है देखा जा रहा है तोड़ करके छत से, और इसके साथ स्निफर डॉग कि क्या मलबे में कोई फंसा हो सकता है, इसीलिए अब इस पूरी छत को तोड़ा जा रहा है। जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कुछ इसी तरह की मुश्किलें हैं कि आपको हर घर, हर वो इलाके, हर जगह जाकर देखना होगा कि क्या उस टेरेन में कोई संभावना हो सकती है किसी के जीवित पाए जाने की, और अगर जीवित ना भी मिले तो कम से कम शव बरामद किए जा सके। क्योंकि संख्या जो मिसिंग लोगों की है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऑपरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन चुनौतियां कितनी हैं एसडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ के लिए, तमाम एजेंसियों के लिए। तो एसडीआरएफ के लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां, और सबसे अभी प्राथमिकता क्या है? क्योंकि इवैक तो लगभग पूरा हो चुका, आप लोगों ने उसमें काफी काम किया, सर्च ऑपरेशन में कितनी मुश्किलें हैं? देखिए, सर्च ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए वेदर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी भी जो है बारिश का ही बना हुआ है, और रुक रुक के बारिश जो आती है, हमको काम करने की विंडो जो है थोड़ी कम ही मिलती है। जो सुबह की विंडो जब सनी वेदर होता है उसी वक्त जो है काम हो जाता है, वो हो सकता है 3 बजे के बाद लगभग रोज ही बारिश हो रही है, तो ये वो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है हमारे लिए। बट जो भी एडवांस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, और जो सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स की मदद से हम लोग जो ऐसे डेब्रीज में अगर कोई फंसा हुआ है या कुछ और हमको कुछ बरामद हो जाए, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है, और सभी एजेंसियां जो हैं पूरे कोऑर्डिनेटेड ढंग से कार्य कर रही हैं यहाँ पे, और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आप सर्च के साथ साथ ये जो कनेक्टिविटी है रिस्टोर करना, वो एक बड़ी मुश्किल है। कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है? देखिए, कनेक्टिविटी रिस्टोर हो चुकी है। कल भी जो है जियो और एयरटेल का नेटवर्क जो है हर्षिल में तो आ गया था, और आज भी जो है धराली में जो है बाकी नेटवर्क की बहाली कर दी जाएगी। सभी एजेंसीज जितनी भी हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सकावेटर्स और जेसीबी भी जो है मलबे को हटाने में पूरी तरीके से लगी हुई हैं, और सभी जो कोऑर्डिनेटेड ढंग से पूरी तरीके से अच्छे से काम चल रहा है यहाँ पे। 5 दिन बाद पता चल पाया है कि दरअसल हर्षिल धराली को गंगोत्री से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब मैं जिस पर खड़ा हूँ यही है वो पुराना धराली हर्षिल को
गंगोत्री ले जाने वाला राजमार्ग। अभी फिलहाल मुखवा से ही रास्ता खुला है, लेकिन आगे ये वो रास्ता, अब इसको आर्मी जो है, बीआरओ की टीम जो है, अब वो रास्ता फिर से रिस्टोर कर रही है। यानी एक बार ये रास्ता हो गया तो गंगोत्री से लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा। अब इस रास्ते को खोला जा रहा है। ये वो गांव है। इस सड़क के नीचे क्या कुछ दबा हो सकता है ये समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये गांव है धराली का। देखिए क्या पेड़, क्या पौधे, क्या मकान, क्या दुकान। एक नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3 मंजिल नहीं, सब कुछ बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। सब कुछ इस मलबे का शिकार हो चुका है। अब यहाँ देखिए कई सारे घर हैं, इसके भी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, सब कुछ इस मलबे के नीचे दब चुका है। आपदा के बाद जिस धराली में पैर रखना भी मुश्किल था, यहाँ पहुंचना मुश्किल था, वहाँ एयरफोर्स ने चिनूक जैसे बड़े बड़े ये हवाई जहाज का इस्तेमाल किया है। दोबारा लेना। 4 दिन पहले तक जिस धराली में किसी का पहुंचना भी मुश्किल था, सबसे पहले जब यहां पर सेना पहुंची, एसडीआरएफ के लोग पहुंचे, अब बीआरओ की जिम्मेदारी है कि उस रास्ते को खोला जाए जो यहां हर्षिल धराली को गंगोत्री से जोड़ता था। ये वही राजमार्ग है, मलबे में तब्दील हो गया। अब चिनूक के जरिए भारतीय वायुसेना ने बड़े बड़े एक्सकेवेटर को यहां पहुंचाया। अब खुदाई की जा रही है, उस रास्ते को दोबारा खोला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ राहत से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी इस इलाके में बहुत बड़ी चुनौती है। और ऊपर से ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीमा का इलाका है। और इसीलिए अब बीआरओ की टीम बड़े पैमाने पर स्केल मिशन मोड पे एक्सकेवेटर लगा करके इन रास्तों को खोल रही है। ये रास्ता पहले से ही गंगोत्री हर्षिल धराली को जोड़ता था। अब इन रास्तों पर कनेक्टिविटी यानी बिजली, कम्युनिकेशन और रास्ते को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है, जिस पर यहाँ मिशन मोड पर काम चल रहा है। यहाँ इस धराली में ग्राउंड जीरो पर ये सिर्फ दलदल है और इस पर पैर रखना जानलेवा है। पैर रखिए और आप कई फीट अंदर चले जाएंगे। 40 से 50 फीट ऊंचा मलबा है, ठीक पहाड़ों से आया। इसके नीचे घर थे, मकान थे, मकानों के साथ होटल थे, ढाबे थे, टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसके नीचे कितने लोग दबे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन दरअसल इस मलबे की वजह से यहाँ पर रास्ता बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें अगर कोई मशीन जाती है फंस जाएगी, उस मशीन को निकालने के लिए दूसरी मशीन चाहिए। और यहाँ संसाधन सीमित हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से कट चुका है, बिजली यहाँ है नहीं, कम्युनिकेशन लाइन रिस्टोर की जा रही है, आगे गंगोत्री का रास्ता कटा हुआ है। तो बड़ी मशीनें यहाँ पर एयरलिफ्ट की गई हैं, चिनूक से यहाँ पर आई हैं, 2-3 मशीनें यहाँ काम कर रही हैं। और वो इसी कोशिश में कि एक बार रास्ता कम से कम दुरुस्त हो जाए तो बड़ी बड़े दूसरे जो संसाधनों की जरूरत पड़ेगी सर्च ऑप्स के लिए, वो यहाँ पहुँचाया जा सकेगा। हर्षिल और धराली का इलाका अपने अच्छे सेबों की खेती के लिए जाना जाता है। मलबा आया, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, सैलाब थे, ये पूरी पेड़ जो सेब की फसल है वो भी बर्बाद हो गई है। पूरे के पूरे पेड़, कई 100 पेड़ थे यहाँ पर, सब कुछ अब मिट्टी में मिल चुका है। कई किसानों की रोजी रोटी है, यहाँ पर आमदनी का एक बड़ा जरिया भी है सेब के खेत, लेकिन अब सब कुछ तहस नहस हो गया। पूरे बागान जो हैं वो उजड़ गए हैं धराली में एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। चूंकि रेस्क्यू का काम, इवैक्यूएशन का काम पूरा हो गया है, यहाँ भी स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन जिन जगहों पर स्निफर डॉग अगर सिग्नल दे रहा है, वहाँ पर सूंघ रहा है, उसे लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो उन जगहों को मैनुअली खुदाई की जा रही है। दरअसल ये भी अभी भी स्वैम्प का हिस्सा है, ये पूरी तरह से दलदल है, तो अब बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मशीन लाने से बेहतर है कि उसको मैनुअली खोदा जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि अगर संभावित रूप से कम जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में कुछ पता चल जाए, वो शव कम से कम रिकवर हो पाएँ। तो सर्च ऑपरेशन धराली में इस दलदल में चलाना बड़ी चुनौती है, जिसमें तमाम एजेंसियों के साथ साथ एनडीआरएफ भी यहाँ पर कार्यरत है। इन तमाम जवानों को एयरलिफ्ट करके यहाँ पहुँचाया गया धराली में, और सबसे पहले उन्होंने फिर यहाँ पर राहत बचाव के साथ साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अपनी खूबसूरती के लिए हर्षिल और धराली हमेशा गुलजार रहते थे। यहाँ तीर्थयात्री भी आते थे और हमारे आपके जैसे पर्यटक भी आते थे। एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरे शहर को वीरान कर दिया है। यहाँ सिर्फ मलबा है, मलबे के नीचे मकान, दुकान सब कुछ हैं, और अब किसी को उम्मीद फिलहाल लगती नहीं है कि यहाँ पर बहुत जल्दी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तब ऐसे जवान काम आते हैं, वो यहाँ पर आपको हौसला देते हैं। मिशन मोड पर रास्ते दुरुस्त किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू हो रहा है, कनेक्टिविटी रिस्टोर की जा रही है, इस उम्मीद में कि जो लोग लापता हैं कम से कम उन्हें बरामद कर लिया जाए। धराली में मिशन मोड पर ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। धराली ग्राउंड जीरो पर दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।